हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आरबीआई स्टडी वाला में। दोस्तों, हम लोग इससे पहले के क्लास में पढ़े थे, ठीक है। हम लोग इससे पहले क्लास में यहाँ तक पढ़ चुके थे दोस्तों, यहाँ तक पढ़ चुके थे। ये सब हम लोग पढ़ चुके थे दोस्तों, ये सब पढ़ चुके थे। आज की क्लास में हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, क्लास में जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी तैयारी अच्छे से हो सके। ये दोस्तों वन लाइनर क्वेश्चन है, क्या है? वन लाइनर क्वेश्चन है, ठीक है। वन लाइनर है, ठीक है। और मेरा पिछला क्लास का वीडियो नहीं देखे तो वो भी जा कर के देख सकते हैं। ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। एसएससी, रेलवे या स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी करें, सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, आप पांडिचेरी के बारे में पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है, सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने उपनिवेश स्थापित किया था। पांडिचेरियों पर सर्वप्रथम किसने उपनिवेश स्थापित किया था? पांडिचेरी पर सर्वप्रथम किसने उपनिवेश स्थापित किया था? पुर्तगालियों ने, ठीक है। सबसे पहले उपनिवेश स्थापित किया था कौन? पुर्तगालियों ने पांडिचेरी पर अपना स्थापित मतलब उपनिवेश स्थापित किया था, यानी बिजनेस स्थापित किया था, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, 1673 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने बस्तियाँ बनाई थी, मतलब बस्ती बनाई थी, मतलब अपना कोठी या घर ऐसा जिस बनाया था, ठीक है। कब? 1673 ईस्वी में सबसे बस्ती बनाया था कौन? फ्रांसीसियों ने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 1793 में और 1793 में अगला पॉइंट है, 1793 में अंग्रेज़ों ने कब्जा किया था। अंग्रेज़ों ने कब कब्जा किया था? 1793 में। 1773 में फ्रांसीसियों ने बस्ती बनाया पांडिचेरी को, और उसके बाद 1793 में अंग्रेज़ों ने कब्जा किया, ठीक है। उसके बाद 1814 ईस्वी में पेरिस की संधि के तहत 1814 में जो है पेरिस की संधि के तहत फ्रांस को सौंप दिया। उसके बाद अंग्रेज़ क्या किया? कब्जा करने के बाद 1814 में पांडिचेरी को पेरिस के संधि के साथ यानी तहत फ्रांस को दे दिया, ठीक है। हुगली को पुर्तगालियों ने क्या किया? लूटपाट का अड्डा बनाया था, यानी कि यहाँ पर क्या करते थे? लूटपाट किया करते थे पुर्तगालियों ने। किसने लूटपाट क्या करते थे? पुर्तगालियों ने। इसलिए पुर्तगालियों क्या कहा जाता है? लुटेरा कहा जाता है, ठीक है। लूटपाट का अड्डा बनाया था किसको? हुगली को, ठीक है। किसने? पुर्तगालियों ने लूटपाट का अड्डा बनाया था, ठीक है। अगला पॉइंट है, पुर्तगालियों ने कॉटेज आर्मेडा पद्धति लागू की, जिसे अकबर ने भी स्वीकार किया। कॉटेज आर्मेडा पद्धति जो था ये लागू किया था किसने? पुर्तगालियों ने, ठीक है। कहाँ पर? पांडिचेरी पर, ठीक है। जिसे किसने स्वीकार किया था? तो ये अकबर ने भी स्वीकार किया था, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है, पुर्तगाली भारत में लाए, क्या सब लाए थे? पुर्तगाली जो भारत में क्या क्या चीज़ सब लाए थे? ये तंबाकू जो देख रहे, तंबाकू का देन भी किसका है? पुर्तगालियों का है, ठीक है। उसने लाया था। लाल मिर्च भी पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया है, ठीक है। आलू भी पुर्तगालियों के द्वारा। टमाटर, जहाज निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस, सॉरी दोस्तों, मिर्च, आलू, टमाटर, जहाज निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है। ये सब गौथिक स्थापित कला, ये सभी किसकी देन है? पुर्तगालियों की देन है, यानी पुर्तगालियों के द्वारा ही लाया गया था, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, 1632 में शाहजहां ने पुर्तगालियों को हुगली से भगाया था। शाहजहां ने क्या किया था? पुर्तगालियों को हुगली से भगा दिया था। लूटपाट ज़्यादा क्या करते थे? क्या क्या किया 1632 में?
पुर्तगालियों ने क्या किया, हुगली से भगा दिया था, ठीक है, सॉरी, पुर्तगालियों को हुगली से भगा दिया था, ठीक है। किसने? शाहजहाँ, यहाँ के जो बादशाह थे शाहजहाँ, उसने क्या किया था, पुर्तगालियों को हुगली से भगा दिया था, ठीक है। अगला पॉइंट है 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय, ब्रिटिश का जो राजकुमार था चार्ल्स द्वितीय के साथ हुई और मुंबई को दहेज में प्राप्त हुआ, ठीक है, जिसे उसे मुंबई को दहेज में दिया गया। किसको दिया गया? चार्ल्स द्वितीय को। कौन दिया? पुर्तगाली राजकुमारी के, पुर्तगाल के जो थे राजा वो दिए। किसको दिए? अपने राजकुमारी कैथरीन के विवाह में, ठीक है। कब? 1661 ईस्वी में। उसके बाद क्या किया, जिसे 1668 ईस्वी में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर किसको दे दिया? ब्रिटिश कंपनी को दे दिया, ठीक है, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया कि 10 पाउंड वार्षिक, यानी एक साल में 10 पाउंड किराए पर दे दिया, यानी 10 पाउंड देना है उनको। कौन देना है? किसको देना है? तो चार्ल्स द्वितीय को देना है। कौन देगा? तो ब्रिटिश कंपनी ने देगा, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। कासिम बाजार फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चार्नॉक ने, चलो आगे बढ़ा लेते हैं। कासिम बाजार फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चार्नॉक ने व्यापार केंद्र हुगली के स्थान पर सुल्तानोती को चुना, ठीक है। किसको चुना था? कासिम बाजार फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चार्नॉक ने व्यापार केंद्र हुगली का स्थान पर किसको चुना था? सुतनौती को चुना था, ठीक है। और कलकत्ता की स्थापना किया था। कलकत्ता की स्थापना किसने किया था? तो ये जॉब चार्नॉक ने, ठीक है। कलकत्ता की स्थापना किसने किया था? जॉब चार्नॉक ने। और कासिम बाजार फैक्ट्री के प्रमुख को जो था जॉब चार्नॉक ने क्या किया था? ये प्रमुख था वहाँ के जॉब चार्नॉक, ठीक है। जॉब चार्नॉक नाम जो है वो प्रमुख था, ठीक है। वो व्यापारिक केंद्र को क्या किया था? हुगली का स्थान पर किसको? सुतनौती को चुना, ठीक है। हुगली की जगह पर किसको चुना था? सुतनौती को, ठीक है। अगला पॉइंट है, भारत में प्रथम नगर निगम 1688 ईस्वी में मद्रास में शुरू हुआ था। यानी सबसे पहले कहाँ पर नगर निगम हुआ था, मतलब चालू हुआ था, शुरू हुआ था 1688 ईस्वी में मद्रास में, ठीक है। चले अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी 1600 ईस्वी में बनी, जो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी थी। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी कैसी थी? संयुक्त पूंजी, मतलब उसमें सभी लोगों के शेयर थे, यानी पूंजी थे, ठीक है। 1600 ईस्वी में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी वाली कंपनी बनी 1600 ईस्वी में, ठीक है। ये बनी थी 1600 ईस्वी में। कब स्थापना हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की? 1600 ईस्वी में। इसके बाद 1602 में डच यानी हॉलैंड कंपनी बनी। इसके बाद कौन आया? 1602 में डच यानी हॉलैंड कंपनी बनी, संयुक्त कंपनी, ठीक है। आगे, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर कोच्चि में फोर्ट विलियम का निर्माण कराया था। डच ने क्या किया था? पुर्तगालियों को हरा करके यानी पराजित करके कोच्चि पर फोर्ट विलियम का निर्माण कराया था, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने विजयनगर के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर जमीन लेकर मद्रास में एक फैक्ट्री का स्थापना किया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो था वो क्या किया था? विजयनगर जो साम्राज्य थे वहाँ के एक प्रतिनिधि से क्या था, मतलब वहाँ के मुखिया यानी प्रतिनिधि, मेन जो होते हैं हेड, प्रधान, ठीक है, उससे पट्टे पर ज़मीन लेकर के मद्रास में क्या किया था? एक फैक्ट्री की स्थापना किया था मद्रास, जिसे आज चेन्नई के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है, लीवेंट कंपनी को 1592 में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ। लीवेंट कंपनी था, उसको क्या किया? 1592 में स्थल मार्ग से क्या भारत में व्यापार करने का अधिकार
प्राप्त हुआ था। ठीक है, चले अगले पॉइंट कर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार प्रदान किए। मतलब 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में महाराज वहाँ के जो ब्रिटिश के जो महारानी एलिजाबेथ थे, एलिजाबेथ प्रथम ने उसने क्या किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया कि आप भारत में जा कर के व्यापार कर सकते हैं। इस दौरान भारत का बादशाह 1556 से 1605 तक अकबर था। उस समय का भारत का बादशाह कौन था, मतलब ये राजा यहाँ का भारत का तो अकबर था। ठीक है, पूछेगा जो 1600 ईस्वी में जब कंपनी का स्थापना हुई तो उस समय का भारत का बादशाह कौन था, तो अकबर था। ठीक है, यह राजा। ठीक है, अगला पॉइंट, जहांगीर के शासनकाल में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था। अकबर के बाद किसका शासन आया, तो जहांगीर का। ठीक है, तो जहांगीर के शासन में अंग्रेजों ने क्या किया था, सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया। ठीक है, क्या किया था, सबसे पहले कारखाना स्थापित किया था। अब दो तरह के कारखाना स्थापित हुआ था। पहला है 1611 में मछलीपट्टनम में अस्थायी कारखाना स्थापित हुआ। ठीक है, 1611 में क्या मछलीपट्टनम में किस तरह का कारखाना था, अस्थायी था, मतलब टेम्पोररी। ठीक है, और 1613 ईस्वी में, उसके बाद 1613 ईस्वी में सूरत में प्रथम अस्थायी कारखाना बना। ठीक है, 1613 ईस्वी में सूरत में जो है प्रथम अस्थायी कारखाना का निर्माण किया या स्थापित किया। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। चलो अगले क्वेश्चन पॉइंट के ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत से अप्रैल 1609 में जहांगीर के दरबार में फैक्ट्री की अनुमति पाने के लिए गया। ठीक है, कैप्टन विलियम हॉकिंस जो है सूरत से कहाँ गए, अप्रैल 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में गया। कहाँ, जहांगीर के दरबार में। ठीक है, फैक्ट्री की अनुमति पाने के लिए। ठीक है, कब गया था, 1609 ईस्वी में। और 1611 में कैप्टन मिडल्टन ने सूरत के स्वाली और मुगल गवर्नर से व्यापार की स्वाली में मुगल गवर्नर से व्यापार की अनुमति प्राप्त किया। कब की प्राप्त किया, 1611 ईस्वी में। ठीक है, सूरत के लिए। ठीक है, 1611 ईस्वी में व्यापार की अनुमति प्राप्त की। आगे पर देखते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है 1612 ईस्वी में कैप्टन थॉमस वेस्ट ने पुर्तगालियों को स्वाली नामक स्थान पर क्या किया, पराजित किया। ठीक है, 1612 ईस्वी में कैप्टन थॉमस वेस्ट ने पुर्तगालियों को क्या किया था, स्वाली नामक स्थान पर पराजित किया था। ठीक है, मतलब हरा दिया था। ठीक है, चलिए दोस्तों क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट में पूछिएगा। ठीक है, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। और इसी तरह के कंटेंट को पढ़ने के लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट है दोस्तों, बहुत ही अच्छा तरह से लाया गया है, बहुत ही अच्छा ये PDF है। ठीक है, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी तैयारी अच्छे से हो सके। ठीक है, और मेरे पिछला क्लास का वीडियो नहीं देखे तो वो भी प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव वाला भी नहीं देखे हैं तो ऑब्जेक्टिव भी जा कर के देख सकते हैं, बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है और आपकी तैयारी भी अच्छे से हो सकती है। चलिए दोस्तों क्लास को यही प्रिंट करते। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।